नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास विषय पर, और वह है हनुमान जी के आशीर्वाद से जीवन में आने वाले 10 चमत्कारी परिवर्तन। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि हनुमान जी का आशीर्वाद कैसे आपके जीवन को बदल सकता है और कैसे उनकी शक्ति आपके हर संकट को दूर कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। हनुमान जी के दर्शन का सपना देखना हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह संकेत करता है कि हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। सपने में हनुमान जी का प्रकट होना न केवल एक दैवीय अनुभव है, बल्कि यह भी संकेत करता है कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव या आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि यह मात्र एक सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन में एक विशेष संदेश लेकर आया है। सपने में हनुमान जी का दर्शन कई प्रकार से हो सकता है। कभी कभी वे अपने संपूर्ण रूप में प्रकट होते हैं, जैसे उनके लाल वस्त्र, गदा और उनके चारों ओर दिव्य आभा होती है। कभी कभी वे किसी विशेष रूप में आकर संकेत देते हैं, जैसे कि वे किसी बंदर के रूप में प्रकट हो सकते हैं या आप उन्हें किसी मंदिर में बैठे हुए देख सकते हैं। इन सभी रूपों का एक विशेष अर्थ होता है और यह दर्शाता है कि वे आपके साथ हैं और आपकी समस्याओं को हल करने में सहायता कर रहे हैं। ऐसा सपना देखने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। यदि आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं और आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो हनुमान जी का दर्शन आपके लिए यह संदेश हो सकता है कि आपकी समस्याओं का समाधान निकट है। यह भी संकेत हो सकता है कि आपको धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी आपको शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। सपने में हनुमान जी का दर्शन एक प्रकार का आध्यात्मिक जागरण भी हो सकता है। यह दर्शाता है कि आपकी आत्मा और हनुमान जी के बीच एक गहरा संबंध है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करता है, तो वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करते हैं। यह सपना आपको यह भी याद दिला सकता है कि आपको अपने जीवन में सच्चाई, निष्ठा और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। हनुमान जी का सपना देखना कई बार यह संकेत भी देता है कि आपको अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। हनुमान जी को बल, साहस और सेवा का प्रतीक माना जाता है। यदि आप अपने जीवन में असुरक्षा या कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो उनका दर्शन यह संदेश देता है कि आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए और अपने जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करना चाहिए। ऐसे सपने देखने के बाद व्यक्ति को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि वह किस स्थिति में है और क्या ऐसा सपना उसके जीवन में चल रही किसी विशेष समस्या या परिस्थिति से संबंधित है। यह समझने की कोशिश करें कि हनुमान जी आपके जीवन में क्या संदेश देना चाहते हैं। यदि आप हनुमान जी को किसी युद्ध भूमि में देख रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपको अपने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आप उन्हें शांत मुद्रा में देख रहे हैं, तो यह शांति और संतोष का प्रतीक हो सकता है। हनुमान जी का सपना देखना आपको यह भी याद दिला सकता है कि कठिन समय में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखें। ऐसे सपने देखने वाले व्यक्ति को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने जीवन में हनुमान जी की भक्ति को और अधिक गहरा करे। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनके नाम का जाप करें। यदि संभव हो तो मंगलवार और शनिवार के दिन उपवास रखें और किसी हनुमान मंदिर में जाकर उन्हें फूल, नारियल और प्रसाद अर्पित करें। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी और आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। सपने में हनुमान जी का दर्शन यह भी संकेत करता है कि आप एक विशेष आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी केवल भक्ति और सेवा के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे उन सभी गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक व्यक्ति को एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। उनकी कृपा से आप अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने सपने को दूसरों के साथ साझा करें।
इससे आपको और भी गहराई से यह समझने में मदद मिलेगी कि हनुमान जी आपके जीवन में क्या संदेश देना चाहते हैं। कभी कभी उनके दर्शन का सपना आने का अर्थ यह होता है कि आपको अपने परिवार या समुदाय के लिए कुछ विशेष करना है। ऐसे सपने देखने के बाद यदि आप किसी संकट में हैं, तो यह विश्वास रखें कि हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और वे अपने भक्तों के हर संकट को दूर करने में सक्षम हैं। उनके दर्शन का सपना यह भी संकेत हो सकता है कि आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है और यह निर्णय लेने के लिए आपको साहस और विवेक की आवश्यकता है। यदि आप सपने में हनुमान जी को किसी मंदिर में देखते हैं, तो यह संकेत है कि आपको अपने आध्यात्मिक जीवन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि आप उन्हें आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, तो यह उनके असीम बल और शक्ति का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि आप भी अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। इस प्रकार सपने में हनुमान जी का दर्शन एक अत्यंत शुभ संकेत है और यह दर्शाता है कि वे आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। यह सपना आपको अपने जीवन में नई ऊर्जा, साहस और दिशा प्रदान कर सकता है। ऐसे सपने के बाद हनुमान जी की भक्ति को और अधिक गहराई से अपनाएं और अपने जीवन को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलाएं। लाल रंग का दिखना हनुमान जी की कृपा और उनकी उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग हिंदू धर्म में ऊर्जा, शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक है। यह रंग विशेष रूप से हनुमान जी से जुड़ा हुआ है क्योंकि उनकी प्रतिमा और उनके मंदिरों में लाल सिंदूर और चोला चढ़ाने की परंपरा है। जब किसी व्यक्ति को बार बार लाल रंग दिखता है, तो इसे एक दैवीय संकेत माना जा सकता है कि हनुमान जी उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। लाल रंग का दिखना कई प्रकार से हो सकता है। आप इसे किसी विशेष वस्त्र, फूल, ध्वज या अन्य किसी रूप में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अचानक कहीं जाते समय लाल ध्वज को देखते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि हनुमान जी की कृपा आप पर बनी हुई है। इसी प्रकार, यदि आप किसी हनुमान मंदिर के पास से गुजरते हैं और वहां लाल रंग की सजावट या सिंदूर देखते हैं, तो यह भी उनकी उपस्थिति का प्रतीक हो सकता है। लाल रंग को हनुमान जी के साथ विशेष रूप से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि यह उनकी ऊर्जा और शक्ति को दर्शाता है। लाल रंग में एक विशेष प्रकार की आकर्षण शक्ति होती है जो न केवल हमें अपनी ओर खींचती है, बल्कि हमारे अंदर साहस और आत्मविश्वास भी जगाती है। जब आपको लाल रंग बार बार दिखता है, तो यह संकेत हो सकता है कि हनुमान जी आपको अपनी ऊर्जा और शक्ति प्रदान कर रहे हैं। यह रंग आपकी समस्याओं का समाधान लाने वाला और आपको जीवन में सही दिशा दिखाने वाला भी हो सकता है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और लाल रंग का दिखना यह संकेत हो सकता है कि वे आपके जीवन के संकटों को दूर कर रहे हैं। यदि आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं और आपको बार बार लाल रंग दिखाई दे रहा है, तो यह संकेत है कि आपको अपने भीतर विश्वास बनाए रखना चाहिए और हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। कई बार जब हम मंदिर में जाते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो हमें लाल रंग के फूल या सिंदूर दिखाई देते हैं। यह सामान्य लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह हमें यह याद दिलाने का तरीका हो सकता है कि हनुमान जी हमारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद पाने के लिए लाल रंग के पुष्प जैसे कि गुड़हल का फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लाल रंग का दिखना यह भी संकेत करता है कि आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। यह बदलाव आपकी आध्यात्मिक उन्नति, समस्याओं का समाधान या किसी विशेष कार्य में सफलता के रूप में हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर असमंजस में हैं और आपको बार बार लाल रंग दिखाई देता है, तो यह हनुमान जी का संकेत हो सकता है कि आपको साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी लाल रंग अचानक आपकी ओर ध्यान आकर्षित करता है, जैसे सड़क पर चलते समय लाल ध्वज या लाल वस्त्रों वाले साधु का दिखना। संकट के समय बंदरों का दिखना हनुमान जी की कृपा और उनकी उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी को हिंदू धर्म में भगवान शिव का अवतार और वानर समूह के अधिपति के रूप में पूजा जाता है। उनका संबंध बंदरों से अत्यंत गहरा है। रामायण में वे भगवान राम के प्रिय भक्त
और एक ऐसे वानर योद्धा के रूप में प्रकट हुए जिन्होंने अपने अद्वितीय साहस और भक्ति से असंभव कार्यों को संभव किया। जब कोई व्यक्ति संकट में होता है और उसे अचानक बंदर दिखाई देते हैं, तो इसे हनुमान जी का आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन का संकेत माना जा सकता है। बंदरों का अचानक दिखना साधारण घटना नहीं है, खासकर यदि आप किसी कठिन परिस्थिति में हो। यह संकेत हो सकता है कि हनुमान जी आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। बंदर, जो हनुमान जी के प्रिय साथी माने जाते हैं, उनकी शक्ति, भक्ति और सेवा के गुणों को दर्शाते हैं। जब आपको संकट के समय बंदर दिखाई दें, तो इसे इस बात का प्रतीक माने कि हनुमान जी आपके साथ हैं और आपकी रक्षा करेंगे। ऐसे संकेत कई रूपों में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी समस्या में हैं और अचानक आपके घर के आसपास बंदरों का झुंड आ जाता है, तो यह एक स्पष्ट संकेत हो सकता है कि हनुमान जी आपकी स्थिति से अवगत हैं और उनकी उपस्थिति आपके संकटों को समाप्त करने के लिए है। इसी प्रकार, यदि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और रास्ते में बंदर दिखते हैं, तो इसे शुभ संकेत माना जा सकता है कि आपकी यात्रा सुरक्षित और सफल होगी। बंदरों का दिखना यह भी संकेत हो सकता है कि आपको साहस और धैर्य बनाए रखना चाहिए। हनुमान जी साहस, बल और भक्ति के प्रतीक हैं और उनका संकेत आपके जीवन में उन गुणों को जागृत करने के लिए हो सकता है। जब आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हों और आपको लगे कि आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, तो बंदरों का दिखना आपको यह याद दिलाने के लिए हो सकता है कि आपको अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। रामायण के संदर्भ में बंदरों का महत्व बहुत अधिक है। भगवान राम की सेना में वानर समुदाय ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने समुद्र पर पुल का निर्माण किया, लंका पर विजय प्राप्त की और माता सीता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया। जब आपको बंदर दिखाई देते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में भी कोई चमत्कार होने वाला है। इसके अतिरिक्त बंदरों का दिखना इस बात का प्रतीक हो सकता है कि आपको अपने जीवन में सरलता और सेवा का भाव बनाए रखना चाहिए। बंदर स्वभाव से उत्साही, चपल और मिलनसार होते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। बंदरों का दिखना यह भी याद दिलाता है कि आपको हनुमान जी की आराधना और उनके गुणों को अपनाना चाहिए। यदि आपको संकट के समय बंदर दिखाई दें, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें संकट मोचन के रूप में स्मरण करें। यह न केवल आपकी समस्याओं को हल करेगा, बल्कि आपको मानसिक शांति और शक्ति भी प्रदान करेगा। ऐसे समय में यदि आप बंदरों के किसी झुंड को भोजन देते हैं या उनकी सेवा करते हैं, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में बंदरों को हनुमान जी के रूप में देखा जाता है और उनकी सेवा करने से हनुमान जी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। यह परंपरा रामायण के समय से चली आ रही है, जब वानरों ने भगवान राम की सेना के रूप में सेवा की थी। कई बार बंदरों का दिखना यह संकेत भी हो सकता है कि आपको अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हनुमान जी अपने भक्तों को यह सिखाते हैं कि मेहनत, भक्ति और आत्मविश्वास से हर संकट को पार किया जा सकता है। यदि आपको बंदरों का दिखना बार बार अनुभव होता है, तो यह हनुमान जी का यह संदेश हो सकता है कि आपको अपने प्रयासों को और अधिक बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही बंदरों का दिखना एक दैवीय संकेत हो सकता है कि आपको अपने जीवन में धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। हनुमान जी हमेशा धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए कार्य करते हैं। यदि आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां सही और गलत के बीच चयन करना मुश्किल हो, तो बंदरों का दिखना यह संकेत हो सकता है कि आपको धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यह भी देखा गया है कि संकट के समय यदि कोई व्यक्ति बंदरों को देखता है और उनकी ओर ध्यान देता है, तो उसे अंदर से एक अद्भुत साहस और शक्ति महसूस होती है। यह हनुमान जी की कृपा का ही परिणाम होता है, जो उनके प्रतीक रूप में बंदरों के माध्यम से प्रकट होती है। यह अनुभव आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं और हनुमान जी हर परिस्थिति में आपके साथ हैं। यदि बंदर आपको किसी विशेष दिशा की ओर जाने का संकेत देते हैं, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए।
हिंदू धर्म में माना जाता है कि दैवीय शक्तियां कई बार संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन करती हैं। बंदरों के व्यवहार को समझने की कोशिश करें, क्योंकि वे हनुमान जी के दूत के रूप में आपके लिए किसी संदेश को प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार संकट के समय बंदरों का दिखना एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। यह हनुमान जी की कृपा और उनके संरक्षण का स्पष्ट संकेत है। जब भी ऐसा अनुभव हो तो आपको अपने भीतर विश्वास और भक्ति को और मजबूत करना चाहिए। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनकी उपस्थिति। यदि आपको बिना किसी प्रयास के कहीं हनुमान चालीसा या उनके मंत्र सुनाई देते हैं, तो यह एक दैवीय संकेत माना जाता है कि हनुमान जी आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। यह घटना किसी अदृश्य शक्ति का अनुभव हो सकती है, जो यह दिखाती है कि हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में सक्रिय है। हनुमान चालीसा और मंत्रों को सुनना आपके संकटों को दूर करने और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का संकेत हो सकता है। हनुमान चालीसा का सुनाई देना न केवल एक साधारण अनुभव है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। यह हनुमान जी के आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। इस स्थिति में व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि यह उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक दैवीय उत्तर हो सकता है। हनुमान चालीसा को सुनना विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है जब आप किसी कठिनाई या दुविधा में होते हैं और आपको यह नहीं समझ आता कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसा अनुभव कई प्रकार से हो सकता है। कभी कभी आप किसी मंदिर से आती हनुमान चालीसा की ध्वनि सुन सकते हैं, कभी किसी व्यक्ति को इसे गुनगुनाते हुए सुन सकते हैं और कभी अचानक कहीं से यह ध्वनि सुनाई दे सकती है। इस प्रकार की घटनाएं व्यक्ति के लिए यह संकेत हो सकती हैं कि उन्हें अपनी भक्ति को और गहरा करने की आवश्यकता है। हनुमान चालीसा की ध्वनि सुनना आपको यह याद दिला सकता है कि हनुमान जी संकट मोचन हैं और उनकी शरण में जाने से आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है। इस स्थिति में आपको अपनी समस्याओं का हल पाने के लिए उनके नाम का जाप करना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करना चाहिए। यह आपके भीतर एक नई ऊर्जा और साहस का संचार करेगा। यह अनुभव यह भी दर्शाता है कि हनुमान जी आपकी समस्याओं से अवगत हैं और उन्होंने आपके लिए मदद भेजने का संकेत दिया है। हनुमान चालीसा के मंत्रों की शक्ति को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसे सुनने मात्र से आपके मन और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। यह ऊर्जा आपको कठिन समय में सहारा देती है और आपको आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखने में मदद करती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी विशेष समय में हनुमान चालीसा की ध्वनि सुनते हैं, जैसे किसी संकटपूर्ण स्थिति या कठिन निर्णय लेने के समय। यह हनुमान जी का सीधा संदेश हो सकता है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वे आपके साथ हैं और हर परिस्थिति में आपकी सहायता करेंगे। हनुमान चालीसा या उनके मंत्र सुनने का अर्थ यह भी हो सकता है कि आपको अपने जीवन में भक्ति और आध्यात्मिकता को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए भक्ति और सेवा का मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपको बार बार हनुमान चालीसा सुनाई देती है, तो यह एक संकेत है कि आपको नियमित रूप से इसका पाठ करना चाहिए और इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यह अनुभव यह भी सिखाता है कि आपको अपने जीवन में सकारात्मकता और साहस बनाए रखना चाहिए। हनुमान चालीसा के मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है, जो आपके डर, चिंता और नकारात्मकता को दूर करने में सक्षम है। जब आप इसे सुनते हैं, तो यह न केवल आपके मन को शांत करता है, बल्कि आपके आसपास की ऊर्जा को भी शुद्ध करता है। इसके अलावा यह अनुभव आपको अपने जीवन में हनुमान जी की महिमा और उनके गुणों को अपनाने की प्रेरणा दे सकता है। हनुमान चालीसा की हर पंक्ति में उनकी शक्ति, भक्ति और सेवा का वर्णन है। इसे सुनना आपको उनके जैसा बनने की प्रेरणा दे सकता है। यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान पर हैं और अचानक हनुमान चालीसा सुनाई देती है, तो इसे हनुमान जी का संकेत माना जा सकता है कि आपको उनकी भक्ति में और अधिक समय देना चाहिए। यह अनुभव आपको यह सिखा सकता है कि जीवन में हर परिस्थिति में ईश्वर की सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा सुनने के बाद व्यक्ति को इसे अपने जीवन में गहराई से अपनाने का प्रयास करना चाहिए।
इसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। यह न केवल आपके भीतर भक्ति और श्रद्धा को बढ़ाता है, बल्कि आपके जीवन की कठिनाइयों को भी दूर करने में मदद करता है। कई बार यह भी देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा की ध्वनि सुनता है, तो उसके जीवन में तुरंत सकारात्मक घटनाएं घटित होती हैं। यह हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसे अनुभवों को व्यक्ति को गंभीरता से लेना चाहिए और इसे अपनी भक्ति को गहराई देने का एक माध्यम मानना चाहिए। हनुमान चालीसा सुनने का अर्थ यह भी हो सकता है कि आपको अपने जीवन के संकटों को दूर करने के लिए हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। यह अनुभव आपको यह याद दिला सकता है कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे हनुमान जी हल न कर सकें। उनकी शक्ति और उनकी कृपा आपके जीवन की हर समस्या को दूर कर सकती है। जब आपको ऐसा अनुभव हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें फूल, नारियल और प्रसाद अर्पित करें। इससे उनकी कृपा आपके जीवन में और अधिक प्रबल होगी। यदि संभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें और अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीप जलाएं। इस प्रकार हनुमान चालीसा या उनके मंत्र सुनने का अनुभव एक अद्भुत और दिव्य घटना है। यह दर्शाता है कि हनुमान जी आपकी सहायता के लिए तैयार हैं और वे आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। यह अनुभव आपको उनके प्रति अपनी भक्ति और हनुमान मंदिर में गदा का दिखना एक अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। हनुमान जी की गदा उनकी शक्ति, विजय और संकटों को दूर करने की प्रतीक है। यह गदा न केवल उनकी वीरता का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। यदि आप किसी हनुमान मंदिर में गदा को स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो इसे हनुमान जी की कृपा का संकेत समझा जाना चाहिए। यह उनके आशीर्वाद और आपकी समस्याओं के समाधान का प्रतीक है। गदा का दिखना यह संदेश देता है कि हनुमान जी आपके जीवन में मौजूद हर संकट को दूर करने के लिए तैयार हैं। यह प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है कि वे आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपको साहस और शक्ति प्रदान कर रहे हैं। हनुमान जी की गदा उनकी असीम शक्ति और उनके निःस्वार्थ सेवा भाव का प्रतीक है। जब आप इसे किसी मंदिर में देखते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि वे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले हैं। गदा का दिखना कई प्रकार से हो सकता है। आप इसे हनुमान जी की मूर्ति में देख सकते हैं या मंदिर के किसी हिस्से में इसे अलग से रखा हुआ पा सकते हैं। यदि आप इसे विशेष रूप से किसी संकट के समय देखते हैं, तो यह एक दैवीय संदेश हो सकता है कि आपकी परेशानियां जल्द ही समाप्त होने वाली हैं। गदा के माध्यम से हनुमान जी यह संकेत देते हैं कि आपको अपने भीतर साहस और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। गदा का अर्थ केवल बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शक्ति और आत्मनियंत्रण का भी प्रतीक है। जब आपको यह किसी हनुमान मंदिर में दिखती है, तो इसे यह समझना चाहिए कि आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। गदा का दिखना यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अनुशासन और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। हनुमान जी की गदा रामायण और महाभारत दोनों में उनकी वीरता और सेवा का महत्वपूर्ण प्रतीक है। जब उन्होंने लंका में रावण के साम्राज्य को चुनौती दी, तो उनकी गदा उनकी शक्ति और साहस का मुख्य उपकरण थी। इसी प्रकार जब भी आपको यह गदा दिखती है, तो यह संकेत है कि आपको अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना हिम्मत और दृढ़ता के साथ करना चाहिए। गदा का दिखना यह भी याद दिलाता है कि हनुमान जी सदैव अपने भक्तों के साथ हैं और वे उनके हर संकट को दूर करने में सक्षम हैं। यदि आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं और आपको गदा दिखती है, तो इसे यह मानें कि आपकी समस्याओं का समाधान निकट है। गदा का दिखना यह संकेत भी हो सकता है कि आपको अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना चाहिए और किसी भी कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए। गदा का दिखना आपको अपने जीवन में साहस और दृढ़ता को अपनाने का संदेश देता है। यह दर्शाता है कि हनुमान जी आपके साथ हैं और उनकी कृपा से आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि आप गदा को किसी विशेष रूप में देखते हैं, जैसे कि वह चमक रही हो या किसी विशेष दिशा की ओर संकेत कर रही हो, तो इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। यह एक विशेष संदेश हो सकता है जो हनुमान जी आपको देना चाहते हैं।
गदा का दिखना यह भी संकेत है कि आपको अपने जीवन में धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। हनुमान जी की गदा उनके न्याय और धर्म के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने से हर प्रकार की बाधा को पार किया जा सकता है। अगर आप गदा को किसी विशेष समय पर देखते हैं, जैसे किसी संकट के दौरान, तो यह संकेत हो सकता है कि आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। गदा का दिखना आपको यह याद दिला सकता है कि हनुमान जी संकट मोचन हैं और उनकी शरण में जाने से आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। गदा का दिखना यह भी सिखाता है कि आपको अपने जीवन में नकारात्मकता और बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहिए। गदा शक्ति और अनुशासन का प्रतीक है और यह हमें यह याद दिलाती है कि अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए अनुशासन और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। गदा का दिखना आपको यह प्रेरणा देता है कि जीवन में कभी हार न माने। हनुमान जी ने अपनी गदा का उपयोग हमेशा धर्म और न्याय के लिए किया। यह हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा सही और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि आप किसी विशेष हनुमान मंदिर में जाते हैं और वहां गदा को देखते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपको अपनी भक्ति को और अधिक गहरा करने की आवश्यकता है। यह हनुमान जी की शक्ति और उनकी भक्ति का प्रतीक है और इसे देखने के बाद आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। गदा का दिखना यह भी संकेत है कि आपको अपने जीवन में दूसरों की सहायता करनी चाहिए। हनुमान जी की गदा उनके निस्वार्थ सेवा भाव का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि अपने जीवन में केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। यदि आपको यह गदा दिखती है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपको किसी की मदद करने की आवश्यकता है। अंत में, हनुमान मंदिर में गदा का दिखना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का प्रवेश दर्शाता है। यह हनुमान जी की कृपा और उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। जब भी आपको यह गदा दिखे, तो इसे एक शुभ संकेत माने और हनुमान जी की आराधना करें। उनकी कृपा से आपका जीवन सुखमय और समृद्ध होगा। हनुमान जी के मंदिर में उनका सिंदूर चढ़ा हुआ दिखना उनकी कृपा और उनकी उपस्थिति का महत्वपूर्ण संकेत है। यह दृश्य हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होता है। हिंदू धर्म में सिंदूर का महत्व विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा में अधिक है, क्योंकि इसे उनकी शक्ति, ऊर्जा और भक्तों के प्रति उनके अनंत प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यदि आप किसी मंदिर में हनुमान जी के सिंदूर चढ़े हुए रूप को देखते हैं, तो इसे यह समझा जाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और आपकी सहायता के लिए तत्पर है। सिंदूर चढ़ा हुआ हनुमान जी का स्वरूप यह दर्शाता है कि वे अपने भक्तों के संकटों को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह स्वरूप उनकी असीम शक्ति और भक्तों के प्रति उनके निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और सिंदूर उनके दिव्य आशीर्वाद और सुरक्षा का प्रतीक है। जब आप उन्हें इस रूप में देखते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके जीवन की समस्याएं जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। रामायण और हनुमान चालीसा में हनुमान जी के सिंदूर से सजी मूर्ति का विशेष उल्लेख है। इसके पीछे एक कथा भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे पूछा कि इसका क्या महत्व है। माता सीता ने उत्तर दिया कि यह भगवान राम की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए लगाया जाता है। इस उत्तर से प्रभावित होकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया, ताकि भगवान राम के जीवन में अनंत खुशियां और लंबी उम्र सुनिश्चित हो सके। यह कथा दर्शाती है कि हनुमान जी अपने भक्तों के प्रति कितने समर्पित और निस्वार्थ हैं। सिंदूर का चढ़ा हुआ स्वरूप यह भी संकेत देता है कि हनुमान जी आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं और आपको अपनी कृपा से परिपूर्ण कर रहे हैं। जब आप उन्हें इस रूप में देखते हैं, तो इसे उनके आशीर्वाद का प्रमाण मानना चाहिए। यह आपको यह भी सिखाता है कि जीवन में सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का महत्व क्या है। सिंदूर चढ़ा हुआ हनुमान जी का रूप यह संदेश देता है कि आपको अपने जीवन में ऊर्जा, साहस और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। सिंदूर का रंग लाल होता है, जो शक्ति, साहस और ऊर्जा का प्रतीक है।
जब आप हनुमान जी को इस रूप में देखते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आपको अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना साहस और दृढ़ता के साथ करना चाहिए। सिंदूर चढ़ाने की परंपरा यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में समर्पण और भक्ति का भाव बनाए रखना चाहिए। जब आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं तो यह उनके प्रति आपकी श्रद्धा और भक्ति को दर्शाता है। यह एक ऐसा कार्य है जो न केवल आपके मन को शांत करता है बल्कि आपको हनुमान जी की कृपा और सुरक्षा का अनुभव भी कराता है। सिंदूर चढ़ा हुआ हनुमान जी का स्वरूप यह भी संकेत करता है कि आपको अपनी भक्ति को गहरा करने और नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करने की आवश्यकता है। यदि आप किसी संकट में हैं और आपको उनका यह रूप दिखे तो यह संकेत हो सकता है कि आपको उनकी शरण में जाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सिंदूर चढ़ाना हनुमान जी की पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि यह भक्तों और हनुमान जी के बीच एक गहरे आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक भी है। जब आप उन्हें इस रूप में देखते हैं तो यह आपको यह याद दिलाता है कि उनकी कृपा से आपके जीवन की हर समस्या का समाधान हो सकता है। यह भी माना जाता है कि हनुमान जी के सिंदूर चढ़े हुए रूप को देखने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह नकारात्मकता और डर को दूर करता है और आत्मविश्वास और शक्ति को बढ़ाता है। यदि आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं और आपको यह स्वरूप दिखता है तो यह संकेत हो सकता है कि हनुमान जी आपके साथ हैं और आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में सहायता करेंगे। सिंदूर चढ़ा हुआ हनुमान जी का स्वरूप यह भी दर्शाता है कि आपको अपने जीवन में सेवा और समर्पण का भाव बनाए रखना चाहिए। हनुमान जी ने अपने पूरे जीवन में भगवान राम की सेवा की और उनके प्रति अपनी भक्ति को सर्वोपरि रखा। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची भक्ति और सेवा का क्या महत्व है। यदि आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़े हुए देखते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आपको अपने जीवन में उनकी पूजा को और अधिक नियमित और गहरा करने की आवश्यकता है। यह उनके प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाने का एक माध्यम हो सकता है। यह भी देखा गया है कि जब व्यक्ति हनुमान जी के सिंदूर चढ़े हुए स्वरूप को देखता है तो उसके मन और शरीर में एक अद्भुत शांति और सकारात्मकता का अनुभव होता है। यह हनुमान जी की कृपा का प्रभाव होता है जो उनके भक्तों के जीवन में शांति और संतोष लाता है। हनुमान जी के सिंदूर चढ़े हुए स्वरूप को देखकर व्यक्ति को उनकी महिमा और उनके प्रति अपनी भक्ति को याद करना चाहिए। यह आपको यह प्रेरणा देता है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हर परिस्थिति में अपने भीतर साहस और विश्वास बनाए रखना चाहिए। अंत में हनुमान जी का सिंदूर चढ़ा हुआ स्वरूप उनकी कृपा, उनकी शक्ति और उनके भक्तों के प्रति उनके अनंत प्रेम का प्रतीक है। जब आप उन्हें इस रूप में देखते हैं तो इसे उनकी उपस्थिति और उनके आशीर्वाद का प्रमाण माने। उनकी ओर चढ़ा आपने जो बिंदु 7 के बारे में पूछा है उसे विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हनुमान जी के बारे में एक विशेष ध्यान या ध्यान की स्थिति में क्या होता है। यह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हनुमान जी का ध्यान एक महान साधना और भक्ति का रूप है जो व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। हनुमान जी की पूजा और ध्यान से व्यक्ति को मानसिक शांति, शक्ति और जीवन में संकटों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी के ध्यान में समर्पण की गहरी भावना होती है। जब कोई भक्त हनुमान जी के ध्यान में लीन होता है तो वह अपने सभी दुखों और समस्याओं को उनके चरणों में अर्पित करता है। यह ध्यान किसी व्यक्ति को अपने जीवन के संघर्षों से उबारने और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में प्रेरित करता है। हनुमान जी का ध्यान करने से व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है जो उसे न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी बलवान बनाता है। हनुमान जी के ध्यान की प्रक्रिया बहुत सरल है लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। हनुमान जी के ध्यान के दौरान एक भक्त को पूरी श्रद्धा और भक्ति से उनका स्मरण करना चाहिए। उनका ध्यान करते समय हमें केवल उनके रूप, गुण और कार्यों के बारे में सोचना चाहिए जो उन्होंने भगवान श्री राम की सेवा में किए थे। हनुमान जी का ध्यान करते समय यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्त अपने दिल में विश्वास और श्रद्धा के साथ इस साधना में पूरी तरह समर्पित हो जाए।
हनुमान जी के ध्यान में समर्पण का अर्थ है अपने मन, वचन और क्रिया को पूरी तरह से उनके चरणों में अर्पित करना। जब हम हनुमान जी के ध्यान में गहरे रूप से समाहित हो जाते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति सकारात्मक बनती है और जीवन में आने वाले कई संकट हमें डराते नहीं हैं। हनुमान जी का ध्यान हमें संकटों का सामना करने के लिए साहस और शक्ति प्रदान करता है। हनुमान जी का ध्यान हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कठिनाइयों के बावजूद अपने कार्यों में निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। हनुमान जी ने जीवन भर भगवान श्री राम की निष्ठा से सेवा की और उनका यह उदाहरण हमें अपने जीवन में प्रेरणा देता है। हनुमान जी के ध्यान के दौरान हमें अपनी नकारात्मक सोच को दूर करने और सकारात्मकता को अपनाने की आवश्यकता होती है। इस ध्यान का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम अपने दिमाग को शांति और ध्यान में लगाते हैं तो हम जीवन की चिंताओं और समस्याओं से उबरने में सक्षम हो जाते हैं। हनुमान जी का ध्यान करके हम अपने भीतर एक आंतरिक शक्ति का अनुभव करते हैं जो हमें बाहरी दुनिया की चुनौतियों से मुकाबला करने की प्रेरणा देती है। हनुमान जी के ध्यान का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमारे भीतर एक सशक्त विश्वास और आत्मविश्वास का निर्माण करता है। हनुमान जी ने जब राक्षसों से लड़ाई की थी या जब उन्होंने श्री राम के लिए लंका पर चढ़ाई की थी, तब उनका विश्वास उनके भीतर की शक्ति से जुड़ा हुआ था। इसी प्रकार जब हम हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो हम भी अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को महसूस करते हैं। हनुमान जी का ध्यान करने से हमें अपने जीवन की समस्याओं को समझने और उनसे निपटने के लिए एक नई दिशा मिलती है। यह ध्यान हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर कठिनाई अस्थायी है और यदि हम विश्वास, साहस और आत्मनियंत्रण के साथ समस्याओं का सामना करें तो हम किसी भी संकट से बाहर निकल सकते हैं। हनुमान जी का ध्यान करने से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में असफलताएं केवल अस्थायी हैं और उनका सामना करने के लिए हमें आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। हनुमान जी का ध्यान करने के दौरान हम अपने मन को शांति और एकाग्रता की ओर मोड़ते हैं। यह हमें अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और हमारे भीतर एकाग्रता और स्थिरता का विकास करता है। जब हम अपने मन को शांति और ध्यान में लगाते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति स्थिर रहती है और हम अपने कार्यों में अधिक सटीक और प्रभावी होते हैं। हनुमान जी के ध्यान का एक और पहलू यह है कि यह हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में मदद करता है। जब हम हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर अग्रसर करते हैं। यह ध्यान हमें केवल बाहरी सफलता की ओर नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष की ओर भी मार्गदर्शन करता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी का ध्यान केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और अस्तित्व के अर्थ को समझने में मदद करता है। हनुमान जी का ध्यान करने से हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाते हैं बल्कि यह हमें समाज और दुनिया के लिए भी एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। इस ध्यान के माध्यम से हमें हनुमान जी के जैसे साहसी और निष्ठावान बनने की प्रेरणा मिलती है। हनुमान जी की पूजा और ध्यान हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में भक्ति, निष्ठा और सेवा का मार्ग सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम इस मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, आपने जो बिंदु 8 के बारे में पूछा है वह हनुमान जी की पूजा और उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद का गहरा और शक्तिशाली प्रभाव दर्शाता है। हनुमान जी के आशीर्वाद का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वे अपने भक्तों को केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी बल प्रदान करते हैं। हनुमान जी की उपस्थिति हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का संचार करती है, जिससे हम अपने जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और संतुलन पा सकते हैं। हनुमान जी के आशीर्वाद की बात करें तो यह शुद्ध रूप से बिना किसी शर्त के होते हैं। उनका आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन में शक्ति, साहस और समृद्धि लेकर आता है। जब कोई भक्त हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करता है तो वह न केवल भौतिक सुखों का अनुभव करता है बल्कि उसे मानसिक शांति, सुख
और आत्मिक संतुष्टि भी प्राप्त होती है। हनुमान जी का आशीर्वाद एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो भक्त के हर पहलू में सुधार लाता है। चाहे वह जीवन के कोई भी कठिन क्षण हो, हनुमान जी का आशीर्वाद उन्हें पार करने में मदद करता है। हनुमान जी की पूजा का उद्देश्य केवल आशीर्वाद प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह एक जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने का मार्ग है। जब भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उनका मन, आत्मा और शरीर तीनों एक साथ उनके आशीर्वाद के पात्र बन जाते हैं। हनुमान जी के आशीर्वाद से व्यक्ति के भीतर विश्वास और आत्मविश्वास का जन्म होता है, जिससे वह अपने जीवन के किसी भी संकट का साहस और धैर्य के साथ सामना कर सकता है। हनुमान जी के आशीर्वाद का प्रभाव शारीरिक रूप से भी महसूस किया जा सकता है। यह कहा जाता है कि जब हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है तो शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है, जो व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। यह ऊर्जा न केवल शारीरिक बल में वृद्धि करती है, बल्कि मानसिक स्थिति को भी स्थिर और सकारात्मक बनाए रखती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तरक्की करने में सक्षम हो जाता है। हनुमान जी का आशीर्वाद व्यक्ति के मनोबल को भी बढ़ाता है। मनुष्य जीवन में कई बार ऐसे क्षणों का सामना करता है जब उसे मानसिक रूप से असफलता का अनुभव होता है, लेकिन हनुमान जी के आशीर्वाद से उसकी मानसिक स्थिति सुदृढ़ होती है। उनका आशीर्वाद उसे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना देता है, जिससे वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव या दुविधा से उबर सकता है। हनुमान जी का आशीर्वाद हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में आने वाली समस्याएं अस्थायी हैं और उनका समाधान हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। हनुमान जी का आशीर्वाद जीवन की कठिनाइयों में भी हमें धैर्य रखने की शक्ति प्रदान करता है। जब कोई भक्त हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करता है तो उसे लगता है कि वह किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार है। हनुमान जी के आशीर्वाद से व्यक्ति को अपने भीतर एक अडिग साहस और नायकत्व का अनुभव होता है, जिससे वह किसी भी चुनौती का साहस और संयम के साथ मुकाबला कर सकता है। यह आशीर्वाद व्यक्ति को यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी समस्या हो, अगर हम हिम्मत न हारें और सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ कार्य करें तो हम उसे पार कर सकते हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें जीवन में अपने कार्यों को एक निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। हनुमान जी ने अपने जीवन में श्री राम की निष्ठा से सेवा की और उनका यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और सेवा में ही जीवन का वास्तविक सुख और संतोष निहित है। जब हम हनुमान जी के आशीर्वाद से जीवन की राह पर चलते हैं तो हमें अपने कार्यों में ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हनुमान जी के आशीर्वाद से केवल आत्मिक संतुष्टि ही नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे कार्यों में भी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। हनुमान जी के आशीर्वाद से व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमें कार्य को सही तरीके से करने की शक्ति और साहस प्रदान करता है। जब हम हनुमान जी की कृपा से अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा से जुट जाते हैं तो हमें सफलता का अनुभव होता है। हनुमान जी का आशीर्वाद एक दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। जब हम हनुमान जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो इसका प्रभाव जीवन भर रहता है। उनका आशीर्वाद हमें हमेशा सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करता है और हमें जीवन के हर कदम पर साहस, समर्पण और विश्वास की भावना देता है। यह आशीर्वाद व्यक्ति को जीवन की समस्याओं से लड़ने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करता है। हनुमान जी के आशीर्वाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। जब व्यक्ति हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करता है तो वह केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति की अपेक्षा करता है, बल्कि वह अपने आत्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर होता है। हनुमान जी का आशीर्वाद आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह आशीर्वाद व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य और अस्तित्व के अर्थ को समझने में मदद करता है। हनुमान जी के आशीर्वाद से जीवन में आने वाली परेशानियों और संकटों का सामना करना
आसान हो। आपने जो बिंदु 9 के बारे में पूछा है वह हनुमान जी के आशीर्वाद और उनके जीवन के उद्देश्य से संबंधित है। हनुमान जी की पूजा और उनका स्मरण केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा के रूप में किया जाता है जो हमारे जीवन को उच्चतम उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। हनुमान जी की शक्ति और उनकी उपस्थिति से जुड़ी प्रत्येक घटना और अनुभव हमें जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने में मदद करता है। हनुमान जी का जीवन विशेष रूप से भक्ति, निष्ठा, सेवा और साहस का प्रतीक है। उनके जीवन में जो गुण दिखाई देते हैं वे न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं बल्कि हमारे जीवन के उद्देश्य को पहचानने और उसे प्राप्त करने के लिए भी अत्यंत प्रेरणादायक हैं। हनुमान जी की पूजा और ध्यान से हम जीवन के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर प्रगति कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमें केवल भौतिक लाभ नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। हनुमान जी की उपासना से एक व्यक्ति को जो पहला सबसे महत्वपूर्ण आशीर्वाद मिलता है वह है आत्म साक्षात्कार और आत्मसमर्पण की भावना। हनुमान जी ने अपनी पूरी जीवन यात्रा में भगवान श्री राम के प्रति अपने निःस्वार्थ समर्पण और भक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान की सेवा और भक्ति है जो हमें अपने संसार से परे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। जब हम हनुमान जी के साथ अपने जीवन को जोड़ते हैं तो हम उनकी भक्ति में अपना जीवन समर्पित करने के रास्ते पर चलने लगते हैं जो हमें अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। हनुमान जी के साथ भक्ति का संबंध केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि एक गहरी मानसिक और आत्मिक प्रक्रिया है। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन के हर पहलू में शांति, शक्ति और साहस का संचार करता है। हनुमान जी के माध्यम से हम अपने मन की गहराई में जाकर अपने अंदर की नकारात्मकताओं को पहचानने और उन्हें दूर करने की क्षमता विकसित करते हैं। उनकी पूजा से हमें यह एहसास होता है कि हमारे भीतर भी वही शक्ति है जो हनुमान जी के पास थी, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। हनुमान जी के जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू उनका साहस और वीरता है। रामायण में उनके द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों और संघर्षों से यह स्पष्ट होता है कि वह केवल एक महान भक्त ही नहीं थे बल्कि एक महान योद्धा भी थे। उनका साहस हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और संकटों से डरने के बजाय हमें उनका साहस और आत्मविश्वास के साथ सामना करना चाहिए। हनुमान जी के आशीर्वाद से हम अपने जीवन के संघर्षों को जीतने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं और हमें यह समझ में आता है कि हर संकट के बाद एक नई सफलता हमारा इंतजार कर रही होती है। हनुमान जी के आशीर्वाद से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने की शक्ति मिलती है। हनुमान जी ने अपने जीवन में जो उदाहरण प्रस्तुत किए वह हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को संतुलित रखना चाहिए। यदि हम अपने जीवन को एक संतुलित दृष्टिकोण से देखते हैं और प्रत्येक पहलू में आत्मविश्वास और संयम बनाए रखते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हनुमान जी के आशीर्वाद से हमें अपनी जीवन यात्रा के उद्देश्य को पहचानने की शक्ति मिलती है। जीवन के रास्ते में जब हम अनिश्चितताओं और संदेहों का सामना करते हैं तब हनुमान जी का आशीर्वाद हमें यह याद दिलाता है कि हमें विश्वास के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। उनका आशीर्वाद हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में अपने उद्देश्य की ओर बढ़ें और कभी भी अपनी श्रद्धा और विश्वास को कमजोर न होने दें। हनुमान जी की उपासना से हम जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचान सकते हैं जो केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं होता बल्कि आत्मिक शांति, समृद्धि और संतोष की प्राप्ति के साथ जुड़ा होता है। हनुमान जी के आशीर्वाद से हम अपने जीवन में सच्चे प्यार और सहानुभूति को भी महसूस करते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और सेवा में ही वास्तविक सुख और संतोष है। जब हम अपने जीवन में हनुमान जी के मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं तो हम अपने अंदर एक नई ऊर्जा और आशा का अनुभव करते हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों की सेवा और भलाई के लिए
अपने आप को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा जीवन है। हनुमान जी का आशीर्वाद हमें मानसिक शांति और संतुलन की प्राप्ति में भी मदद करता है। जीवन के संघर्षों और तनावों के बीच हम अक्सर अपनी मानसिक स्थिति खो बैठते हैं, लेकिन हनुमान जी के आशीर्वाद से हम अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमें यह समझने में मदद करता है कि मानसिक शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारी आंतरिक स्थिति और सोच पर निर्भर करती है। हनुमान जी की उपासना से हम अपने विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करते हैं, जिससे हम जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। हनुमान जी के आशीर्वाद से जीवन में आने वाली हर समस्या और संकट को हल करने की शक्ति मिलती है। जीवन के विभिन्न पहलुओं में आने वाली कठिनाइयों को हल करने के लिए हमें हनुमान जी की भक्ति और उनके आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। हनुमान जी का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी समस्याओं को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सकारात्मकता और साहस के साथ हल करना चाहिए। जब हम हनुमान जी के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन की समस्याओं का सामना करते हैं, तो हम उन्हें पार करने में सफल होते हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है।